जापान। दोस्तों, जापान देश का नाम आते ही हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो हम सबको इंस्पायर करता है और साथ ही हमें समय समय पर सरप्राइज भी करता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको जापान के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप यही बोलेंगे कि जापान दुनिया में सबसे अलग और सबसे अद्भुत देश है। जी हाँ, मैं हूँ फैक्ट्समैन। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जापान देश के लोग हमारी तरह खाना नहीं खाते। मेरा मतलब, जैसे हम लोग सब्जी खरीद कर उसको पकाते हैं ना, जापान के लोग ऐसा नहीं करते। क्योंकि जापान के लोग टाइम सेविंग में बिलीव करते हैं। मतलब वो अपने टाइम को बचाते हैं और इसलिए वो बाहर से पैक्ड फूड और रेडीमेड फूड लाते हैं और उसको ही पानी में गर्म करके खा लेते हैं। मतलब जापान के लोग खाना बनाने की टेंशन नहीं लेते। वो बस पैकेट वाला खाना लाते हैं और उसको ही गर्म करके खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान के लोग सुबह के वक्त नहीं नहाते। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, मगर यह सच है। अभी हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि जापान के 95% लोग सिर्फ रात में ही नहाते हैं और सुबह उठकर कपड़े बदलकर अपने काम पर चले जाते हैं और वापस आकर फिर से रात में नहा लेते हैं। मतलब कि जापान के लोगों को सुबह नहाना पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 3, हॉर्स मीट। जी हाँ, जापान के लोगों को घोड़े का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। सुनने में थोड़ा अजीब है, मगर यार हर देश के लोगों का अपना अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। अब चाइना को ही ले लो, वहाँ तो सब कुछ चलता है। ऐसे ही जापान में घोड़े का मीट खाने वाले लोग काफी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 4, स्कूल क्लीनिंग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्कूल में सफाई करने के लिए बाइयां रखी जाती हैं और स्कूल में कोई भी गंदगी होती है तो सफाई का काम सिर्फ बाइयों से ही करवाया जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जी हाँ, जापान के स्कूल को सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट्स ही साफ करते हैं और अगर कोई बच्चा गंदगी करता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस जगह को खुद साफ करे। फैक्ट नंबर 5, फूड सर्व। जापान के स्कूल्स में जब लंच होता है तो स्कूल की ही मेस में स्टूडेंट्स के लिए खाना बन जाता है और बच्चों को वो खाना खुद लेके खाना होता है। और अगर किसी बच्चे की प्लेट में खाना छूट जाता है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं तो उस बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि जापान में खाना फेंकना एक बैड मैनर माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, कैट्स कैफे। जापान देश में एक ऐसा कैफे भी मौजूद है जहां पर कैट्स यानी कि बिल्लियां मौजूद हैं। जी हाँ, मतलब अगर आप कैफे में बैठे हुए बोर हो रहे हैं या अकेलापन लग रहा है तो आप उस कैट्स कैफे में इन बिल्लियों के साथ में खेल सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, कैप्सूल होटल। जापान के टोक्यो शहर में इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है कि वहां ठीक से रहने की जगह ही नहीं बची है। और जगह को कम यूज करके कैसे ठीक से रहा जाता है, ये वहां के कैप्सूल होटल ने पूरी दुनिया को बताया है। यह कैप्सूल होटल इतना छोटा है कि आप इस कैप्सूल के अंदर या रूम के अंदर सिर्फ सो ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, वेट। आप में से काफी लोगों ने कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि जापान के लोग मोटे नहीं होते, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअल में जापान के लोग तली हुई चीजों से बहुत दूर रहते हैं। वो सिर्फ पैक्ड फूड खाते हैं, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। यही कारण है कि उनका वेट कभी बढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो तली हुई चीजें कभी खाते ही नहीं। फैक्ट नंबर 9, फ्लड एंड अर्थक्वेक। क्या आपको पता है कि जापान एक छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है और यही कारण है कि वहाँ पर बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं कभी भी आ जाती हैं। लेकिन जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, इसलिए उसको इन सब से अब फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वहाँ पर बाढ़ और भूकंप आने के बाद बहुत जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, लिटरेसी रेट। जापान का लिटरेसी रेट बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और हमारे इंडिया से तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में 75% लिटरेसी रेट है, वहीं जापान का लिटरेसी रेट यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा है। जापान का लिटरेसी रेट 99% है, यानी कि जापान में आप जिस भी इंसान से मिलेंगे वह पढ़ा लिखा ही निकलेगा। जापान में मोस्टली हर इंसान पढ़ा लिखा है। ऐसा शायद ही कोई मिले जो स्कूल ना गया हो, और यह एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि इंडिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। और ये सब हमें जापान से सीखना चाहिए कि वो कैसे हर सिचुएशन में अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और एक खास बात ये है कि जापान के हर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 95% से ऊपर रहती है और इंडिया में यह रेशो 75% है। यही कारण है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा बेस्ट है।
तो दोस्तों ये थी जापान देश की कुछ खास बातें। आप हमें बताइए कि आपको जापान की कौन सी बात ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको कभी मौका मिले जापान जाने का तो आप में से कौन कौन जापान जाना चाहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।